शिव पुराण के 13वें अध्याय में भक्ति, तपस्या और भगवान शिव की अनंत कृपा का गहन वर्णन मिलता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि जब भक्त सच्चे हृदय से शिव की आराधना करता है, तब स्वयं महादेव उसकी रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। शिव अपने भक्तों से किसी भौतिक वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, बल्कि वे केवल श्रद्धा और विश्वास को महत्व देते हैं। इस अध्याय में तपस्या का विशेष महत्व बताया गया है। तप का अर्थ केवल कठोर साधना नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता है। जब साधक अपने विचारों को संयमित करता है और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, तब उसकी भक्ति सशक्त होती है। भगवान शिव तप से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तप मनुष्य को भीतर से मजबूत और स्थिर बनाता है। शिव पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि सच्चा भक्त कभी अहंकार नहीं करता। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, बल या संपत्ति पर गर्व करता है, वो शिव तत्व से दूर हो जाता है। इसके विपरीत, जो स्वयं को तुच्छ समझकर ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखता है, वही शिव कृपा का अधिकारी बनता है। अध्याय 13 में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं, चाहे संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो। शिव भक्ति से भय समाप्त हो जाता है। शिव का स्मरण मन को शांति देता है और जीवन की कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि शिव को आशुतोष कहा गया है, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। इस अध्याय में कर्म और भक्ति के संबंध पर भी प्रकाश डाला गया है। कर्म मनुष्य को बांधते हैं, लेकिन जब वही कर्म शिव को समर्पित कर दिए जाते हैं, तो वे मुक्ति का साधन बन जाते हैं। निष्काम भाव से किया गया प्रत्येक कार्य शिव पूजा के समान माना गया है। इस प्रकार भक्त का संपूर्ण जीवन ही साधना बन जाता है। अंत में यह संदेश दिया गया है कि शिव हर समय अपने भक्त के साथ रहते हैं। वे केवल मंदिरों या तीर्थों में ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जहां प्रेम, करुणा और सत्य होता है। जो व्यक्ति शिव को अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसका जीवन भय, शोक और अस्थिरता से मुक्त हो जाता है। यही शिव पुराण के 13वें अध्याय का आध्यात्मिक सार है, जो मानव को भक्ति और विश्वास के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।